सो हेलो मेरे दोस्तों, हेलो मेरे स्टूडेंट, हेलो मेरे भाइयों और बहनों। तो सबसे पहले मैं आपका वेलकम करना चाहता हूँ कि आपका वेलकम है एक और नए वीडियो पे। सो यहाँ पे एंड अब आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। सो यहाँ पे ये जो वीडियो होने वाला है, आरजीबीवी का प्रैक्टिकल कैसे होता है एंड प्रैक्टिकल में क्या पूछते हैं, क्या प्रैक्टिकल में फेल हो सकते हैं और प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन हैं, तो ये चारों क्वेश्चन के मैं आपको आंसर देना चाहूँगा। एंड सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगला टॉपिक है कि भैया आरजीबी में प्रैक्टिकल कैसे होता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे आपने कभी प्रैक्टिकल दिया होगा 10th या 12th पे, तो आपको एक्सपीरियंस होगा। बट अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं दिया है कभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन बता देंगे आपको कि प्रैक्टिकल क्या है। तो देखो प्रैक्टिकल कैसे होता है मेनली कि देखो आपको 2 एग्ज़ाम होते हैं आरजीबी में। पहला होता है आपका थ्योरी एग्ज़ाम जो आपका कौन कंडक्ट करता है, आरजीबीबी। एंड एक एग्ज़ाम होता है आपका प्रैक्टिकल, ठीक है? प्रैक प्रैक्टिकल, ठीक है? तो आपका क्या हो गया, एक थ्योरी एग्ज़ाम हो गया, एक प्रैक्टिकल हो गया। तो थ्योरी में आपका क्या होता है, एग्ज़ामिनेशन होता है। एंड जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, हम बेसिकली किसकी बात करने वाले हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की, ठीक है? किसकी? प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की, ठीक है? प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की, ठीक है? तो सबसे पहले प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आपको क्या-क्या चीज़ मैंडेटरी होती है, तो पहले मैंडेटरी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले पहला पॉइंट, आपका जब भी प्रैक्टिकल हो तो बढ़िया से ड्रेसअप होके जाएँ, ठीक है? क्या होके जाएँ? ड्रेसअप होके जाएँ, ठीक है? दूसरा आईडी कार्ड हो, ठीक है? आईडी कार्ड हो या आईडी कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ठीक है? एंड आपका एडमिट कार्ड, 3 चीज़ें हो गई, एडमिट कार्ड, ठीक है। ड्रेसअप मतलब फुल्ली ड्रेस में जाना है, टाई, बेल्ट और ड्रेस ड्रेस का पैंट, शर्ट, शूज़ और बढ़िया आईडी कार्ड हो, स्मार्ट कार्ड हो एंड एडमिट कार्ड हो, ये हो गई चीज़ें। एंड सबसे मेन चीज़ अब आती है आपकी प्रैक्टिकल फ़ाइल। क्या? प्रैक्टिकल फ़ाइल, ठीक है? प्रैक्टिकल फ़ाइल होनी चाहिए। प्रैक्टिकल फ़ाइल चेक्ड होनी चाहिए, जो आपके सब्जेक्ट टीचर हों, उनसे चेक्ड होनी चाहिए। एंड उसमें डेट मेंशन होनी चाहिए कि मतलब जो मतलब इंडेक्स होता है ना, इंडेक्स भरा होना चाहिए एंड फाइल चेक होनी चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ें सबसे पहले तो आपकी बहुत मैंडेटरी हैं। क्या है? एकदम मैंडेटरी हैं कि ये चीज़ें तो होनी चाहिए, ठीक है? तो 3 पॉइंट्स ये आप पहले नोट कर लो कि ये आपके पास होने चाहिए। आपकी फ़ाइल कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है? प्रैक्टिकल फ़ाइल क्या होनी चाहिए? कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है? तो ये 3 चीज़ें हो गई। अब सुनो, अब क्या होता है, जैसे ही आप मतलब सपोज़ आपको कितने बजे बुलाया गया है, सपोज़ एक मैं टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी टाइम मान लेते हैं। सपोज़ आपको 9 शार्प 9 पीएम 9 पीएम नहीं 9 एएम आपको कॉलेज में बुलाया गया है, ठीक है? तो अब भैया क्या होगा, ठीक है? 9 एएम, ठीक है? तो 9 एएम आपको कॉलेज बुलाया गया है, सुबह आप 9 बजे। देखो, एक तो पंक्चुअल रहना सबसे पहली चीज़ बता दूँ। देखो प्रैक्टिकल्स हैं और कॉलेज जाना है तो भैया पंक्चुअलिटी दिखाना, बिकॉज़ प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम है, ठीक है? जैसे आप पंक्चुअल रहते हो ना थ्योरी एग्ज़ाम में, तो प्लीज़ इसमें भी पंक्चुअल रहना एंड जल्दी पहुँच जाना, बस यही बोलूँगा, ठीक है? तो 10-15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले ही पहुँच जाना, ठीक है? जैसे 9 बजे बुलाया गया तो 8:40 तक कॉलेज पहुँच जाओ, ठीक है? 8:40 तक आप कॉलेज पहुँच जाओ, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि आपका मतलब डिसएडवांटेज नहीं होगा, आपको ये प्रॉफ़िट ही करेगा, ठीक है? एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ पे आते हैं हम, तो भैया पहले टाइम पर कॉलेज पहुँचना है, ठीक है? टाइम पर कॉलेज पहुँचे, ठीक है? ठीक है? दूसरी चीज़ आती है कि भैया जैसे ही आप मतलब प्रैक्टिकल में सबसे पहले क्या होगा, आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। क्या रिटन एग्ज़ाम होगा? रिटन एग्ज़ाम सबसे पहले। क्या होगा? रिटन एग्ज़ाम, ठीक है? तो जो आपकी फ़ाइल में जो भी प्रैक्टिकल्स जो भी आपने परफ़ॉर्म किए होंगे वो आपको यहाँ पर लिखने होंगे कॉपी में, ठीक है? तो कॉपी में देखो, जैसे सपोज़ आपका 10 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक आपके प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है? मतलब सीरियल नंबर 10 तक है, मतलब 1 2 3 4 5 एक्सपेरिमेंट 1 एक्सपेरिमेंट 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन 10 तक, ठीक है? तो अब उनको क्या होता है, जो आरजीबी की कॉपी होती है उस पे अपन ऐसे नंबर डाल के दे सकते हैं, मतलब उसमें नंबरिंग दे सकते हैं कि भैया मतलब पे मिलते हैं, यहाँ पे आप अपने मन से नहीं लिख सकते हो, ठीक है? जैसे आपको मिली कॉपी 1, आपके दोस्त को मिल गई कॉपी 2, आपके तीसरे दोस्त को मिल गई 7,
तो ऐसे कॉपी मिलती है एंड आपको नंबर 1, नंबर 7, नंबर 2 का एक्सपेरिमेंट लिखना पड़ता है, ठीक है? तो ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद क्या होता है, एक्सटर्नल टीचर आते हैं, मतलब एक्सटर्नल आते हैं। कौन आते हैं? एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल आते हैं, ठीक है? एक्सटर्नल सर भी हो सकते हैं, मैम भी हो सकती हैं, ठीक है? तो अब जब एक्सटर्नल आते हैं तो आपके 5-5 के सेट करके आपको बुलाया जाता है वाइवा के लिए। तो ये देखो, ये प्रोसेस कहाँ से हो गई? ये प्रोसेस हो गई आपके रिटन की। अब यहाँ से स्टार्ट होती है वाइवा की। तो वाइवा के लिए आपको 5-5 के सेट्स बुलाए जाते हैं, ठीक है? 5-5 के सेट बुलाए जाएँगे। आपको बढ़िया से उनको ग्रीट करना है, गुड गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ऐसे। तो आपको अच्छे तरीके से ग्रीट करना है और आपको अच्छे तरीके से, मतलब जो आपका मतलब बॉडी का गेस्चर हो, मतलब अच्छा होना चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, ड्रेसअप अच्छे से होने चाहिए। तो आपको अच्छे से बैठना है एंड जब वो आपसे क्वेश्चन पूछे, जब मतलब आपका टर्न आए, वो आपसे स्पेसिफिक पूछेंगे कि हाँ बताइए आप, तब आपको बताना है, ठीक है? और अगर आपको क्वेश्चन आता है तो शांत रहिए, बिकॉज़ देखो सपोज़ जैसे एक टीचर हैं, आप बैठे हो यहाँ पे आपका दोस्त बैठा है, यहाँ पे कोई और बैठा है और यहाँ पे कोई और बैठ रहा है, ठीक है? तो ये 5 लोग आप बैठे हुए। तो सर ने आपसे पूछा, सपोज़ सर ने ए से पूछा, ठीक है? ए, बी मैं नाम दे देता हूँ, मैं बहुत क्लियरली समझाऊँगा तो प्लीज़ ध्यान समझना। जैसे सर ने ए बच्चे से पूछा तो सिर्फ़ ए बच्चे को ही आंसर करना है, देन किसी और को आंसर नहीं करना। अगर सर ने बी बच्चे से पूछा तो फिर बी बच्चा आंसर करेगा। सर ने सी बच्चे से पूछा तो सी बच्चे, मतलब यहाँ पे इतना है कि सपोज़ मैं आपसे बात कर रहा हूँ या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो आपको ही आंसर करना है और किसी को आंसर नहीं करना। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि सर लोग मतलब आपसे स्पेसिफिक पूछते हैं, ठीक है? तो भाई इतना ध्यान रखना, ये बहुत, और बीच में प्लीज़ सर को मतलब ये मत करना कि सर मेरे को आता है कि आप हैंड, मतलब आप अपना हाथ उठा के बोलने लगो सर मेरे को आ रहा है ऐसा, ये सब मत करना। वो आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या भैया हम, सबसे बड़ा क्वेश्चन है क्या हम प्रैक्टिकल में फ़ेल हो सकते हैं? यस, बिल्कुल फ़ेल हो सकते। पहले क्वेश्चन बात करते हैं प्रैक्टिकल में पूछते हैं क्या, ठीक है? प्रैक्टिकल में पूछते क्या, तो भैया प्रैक्टिकल में देखो, आपके जो 10 एक्सपेरिमेंट हैं, ठीक है? 10 एक्सपेरिमेंट हैं, 10 एक्सपेरिमेंट, ठीक है? जो आपके फाइल्स में हैं। सपोज़ मान लो, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ईडीटीए मेथड, ठीक है? केमिस्ट्री का या प्रैक्टिकल होगा जिनका तो उनको समझ में आएगा। जैसे ईडीटीए मेथड है, ईडीटीए मेथड है, अब आपको मिला कि आपको ईडीटीए मेथड आपको परफॉर्म करना है और उसका प्रैक्टिकल लिखना है एंड ये सारी चीज़ें। तो भैया अब आप गए, एक्सटर्नल पूछे आपसे कि भैया आपने क्या किया? तो आपने बोला सर मैंने ईडीटीए का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो अगर टीचर को लगा कि हाँ, आपसे पूछना चाहिए कैसे किया है, तो अब टीचर आपसे पूछेगा कि बताइए आपने ईडीटीए का मतलब प्रोसेस बताइए, आपने कैसे ईडीटीए को परफॉर्म किया है, क्या सारा स्टेप्स है, प्लीज़ बताइए। तो आपको डिटेल में बताना। तो ऐसे टीचर्स पूछेंगे। तो मतलब अगर आपको मिला एल्कनिटी, तो आपसे एल्कनिटी का पूछेंगे। अगर देखो, अब देखो 10 में से कोई भी पूछ सकते हैं, अगर किस्मत हुई तो कोई भी पूछ सकते हैं, चाहे आपने ईडीटीए लिखा हो, एल्कनिटी लिखा हो या कोई कुछ भी लिखा हो। देखो जो हम लोगों के यहाँ होता है, मैं बिल्कुल वही बता रहा हूँ। तो मैं समझना कि मतलब टीचर्स एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं उस सब्जेक्ट से जो भी आपको आता है, क्योंकि आप पढ़ चुके हो। टीचर्स को यही लगता है कि आप पढ़ चुके हो एंड आप एग्जाम दियो तो आपको आता है, बस दैट्स इट, इतना, ठीक है? तो आपको 10 के 10 प्रैक्टिकल कंप्लीट करके जाने हैं एंड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे अब जैसे उन्होंने पूछ लिया हार्डनेस ऑफ वाटर, तो आपको ये सारे क्वेश्चन भी पढ़ के जाने कि हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है, परमानेंट हार्डनेस क्या होता है और टेम्पररी हार्डनेस क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ के जाना है आपको। तो और जैसे उनने ईडीटी का प्रोसेस पूछा तो आपको ईडीटी का प्रोसेस बताना है, मतलब जो स्पेसिफिक पूछे तो वही बताना है आपको। तो ये हो गया कि प्रैक्टिकल में पूछते क्या, तो प्रैक्टिकल में आपसे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछते हैं, आपके टॉपिक से रिलेटेड पूछते हैं। सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में जितना आपके सिलेबस में है, मतलब आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड ही पूछा जाएगा सब्जेक्ट बाय में, ठीक। अब आता है क्या बाय में हम फेल हो सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकल में फेल हो सकते हैं, ठीक है? प्रैक्टिकल में हम फेल हो सकते हैं, यस बिल्कुल फेल हो सकते हैं। इसके 2 चांसेस हैं कि अगर आप प्रैक्टिकल देने ही ना जाओ तो आप फेल कर दिए जाओगे, ठीक है? देने ही नहीं जाओ तो फेल कर दिए जाओगे, ठीक है? देने ही नहीं जाओ तो फेल हो जाओगे एंड अगर आपसे कुछ भी नहीं बन रहा है तो ये भी चांसेस हैं कि आप फेल हो जाओगे। तो ये 2 कॉज़ हैं जिसकी वजह से आप फेल हो सकते हैं। एंड अब एक ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। मैंने क्या-क्या बता दिया कि भैया आरजीबी का प्रैक्टिकल कैसे होता है, प्रैक्टिकल में क्या पूछते हैं एंड प्रैक्टिकल में फेल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अब सुनो, प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स कैसे लाना है? तो अच्छे मार्क्स के लिए मैं आपको बता दूँ, पहले सबसे पहले मैं चलता हूँ
अपने टाइम टेबल। सो आप देख सकते हो ये जितने मतलब देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये जो सी डी 701 702 और 3 है, तो ये हमारे थ्योरी के सब्जेक्ट है। देखो टी लिखा होगा, टी इट मीन्स क्या होता है, टी इट मीन्स थ्योरी एंड पी पी मीन्स प्रैक्टिकल्स, ठीक है। तो देखो थ्योरी में मेरे को क्या मिला बी प्लस एंड प्रैक्टिकल्स में मेरे को सब में ए प्लस मिला है। अभी ये ए प्लस कैसे लाना है अपन अपन को, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। तो ए प्लस कैसे लाना है, तो सबसे पहले जैसे सपोज मान लो मेरा किस चीज़ का है, केमिस्ट्री का मेरा प्रैक्टिकल है, ठीक है। कि मेरा केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है, ठीक है। केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है, ओके। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं अपना आपको बता रहा हूँ मैं कैसे मैंने अचीव किया है ए प्लस। तो देखो सबसे पहले केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है, मैंने सारे जितने सपोज 10 एक्सपेरिमेंट है, तो मैंने 10 एक्सपेरिमेंट को अच्छे से किया एंड मैंने उनको परफॉर्म भी किया हुआ है कहाँ पे, लैब्स पे, ठीक है। 10 एक्सपेरिमेंट को पढ़ा मैंने अच्छे से एंड उनको अच्छे से मैंने किया, ठीक है। एंड उनके एक्सपेरिमेंट भी मैंने परफॉर्म किए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, मैंने भाई पेपर मतलब मैंने इसको थ्योरी में मतलब थ्योरी पेपर दिया हुआ है, तो मेरे को सारी कॉन्सेप्ट याद हैं, सारी चीज़ें याद है, तो मैं उनको क्या करूँगा जल्दी जल्दी रिवाइज करूँगा। जैसे एल्कलिनिटी ऑफ वाटर एंड ईडीटीए एंड बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि मतलब मेरे को याद है, ठीक है। तो मैंने याद कर लिया एंड मैंने उनका रिवाइज़ कर लिया। अब सर मेरे से पूछते हैं बताओ बेटा व्हाट इज़ ईडीटीए, तो सबसे पहले बताना कि ईडीटीए होता है, सबसे पहले ईडीटीए का फुल फॉर्म बताना है, देन आपको उसका प्रोसेस बताना है एंड उसको अच्छे से एलेबोरेट या एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो मतलब टीचर आपसे जितना पूछता है आप उतना बताएं, एक्स्ट्रा मतलब जितना पूछता है, मतलब अगर सपोज सर मेरे से पूछ रहे हैं आप बीच में आंसर कर रहे हो तो ये बैड थिंग है, क्योंकि आप वाइवा दे रहे हो, सर मेरे से पूछ रहे हैं तो आपको आंसर नहीं देना है। सर आपसे पूछे तो आप अपनी टर्न पे आंसर दो, जब आपकी टर्न आए आप प्लीज़ आंसर दीजिए, आपको मौका मिलेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं एंड हो सके तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी पूछ पूछ सकते हैं सर, क्योंकि अब जैसे सपोज़ मैं बोलता हूँ, अब जैसे सर अब आप पढ़ के गए क्या बोलते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। अब हार्डनेस ऑफ वाटर में उन्होंने पूछ लिया टाइप, अब आपको टाइप पता ही नहीं है, तो भाई आपको सारी चीज़ें पढ़ के जानी है, ठीक है। तो यही है कि भाई सबसे पहले तो एकदम बढ़िया ड्रेस पहन के ड्रेसअप होके जाओ, मतलब फुल्ली ड्रेस पे जाओ, टाई, आईडी कार्ड, स्मार्ट कार्ड, एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ें लेके जाओ। मतलब जब आपका रिटन हो तो रिटन में आप अच्छे से लिखो, जो भी आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, जो भी आपको नंबर अलॉट हो, मतलब 1 2 3 4 7 एक्सपेरिमेंट में जो भी आपको अलॉट हो अच्छे से लिखो एंड सर जो आपसे पूछे प्लीज़ आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो, सर को अच्छे से समझाओ एंड फिर बस इतना ही है, इतना इतना ही होता है प्रैक्टिकल। देखो 2-3 चीज़ें आपको मेनली याद रखनी है कि आपको ड्रेस पहन के जानी है अच्छे से, मतलब ड्रेस के विदाउट मत जाना क्योंकि इम्पैक्ट गलत पड़ता है, ठीक। पहली चीज़ टाई बढ़िया से लगा के जाना, फिर दूसरी चीज़ अपने डॉक्यूमेंट लेके जाना लाइक स्मार्ट कार्ड, आईडी कार्ड और एडमिट कार्ड, देन फिर प्रैक्टिकल में अच्छे से लिखना जब आपका रिटन हो एंड फिर उसके बाद वाइवा में क्या होगा, वाइवा में 5-5 के स्लॉट्स बुलाए जाएंगे एंड आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप इजीली सर को बताइए, देन आपको बोलेंगे जो बेटा जाओ, तो आप चले जाना। बस इतना सा होता है प्रैक्टिकल एंड बाकी अगर कुछ डाउट्स हैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट कर दो, बाकी मैं आपको गाइड कर दूंगा। बाकी आई होप ये वीडियो मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भैया क्या समझाना चाह रहे हैं, बाकी आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाकी बता दो मेरे को जो भी और भी कोई अगर आपको डिमांड्स हो किसी वीडियो की से रिलेटेड, बाकी थैंक यू।